गुड मॉर्निंग सेवन्थ क्लास, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? हमने चैप्टर 6 से स्टार्ट करा था जिसमें हमने फिजिकल और केमिकल चेंज के बारे में पढ़ा था। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं कि केमिकल चेंजेस टेक प्लेस व्हेन, कि केमिकल चेंज होते कब हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट है, ए सब्सटेंस इज हीटेड, जब किसी सब्सटेंस को अपन गर्म करते हैं। द सब्सटेंस कम इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, जब कोई सब्सटेंस किसी के कॉन्टैक्ट में आता है। नेक्स्ट है, ए सॉलिड इज एक्सपोज्ड टू ए गैस और ए लिक्विड और बोथ, जब किसी सॉलिड को एक्सपोज करा जाता है गैस में या किसी लिक्विड में। एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू ए सब्सटेंस, या किसी सब्सटेंस में हम इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराते हैं। नेक्स्ट है, सनलाइट फॉल्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, या किसी भी ऑब्जेक्ट पे सनलाइट हम डालते हैं तो केमिकल चेंज होते हैं। तो हम एक एक करके इनको स्टडी करते हैं। फर्स्ट है, ए सब्सटेंस इज हीटेड, जैसे द शुगर अंडरवेंट ए केमिकल चेंज ओनली व्हेन इट इज़ हीटेड। Similarly, in kitchen, the food undergoes a chemical change only after heating or frying, like cooking, चपाती etc. जैसे शुगर को जब हम गर्म करते हैं तो ये केमिकल चेंज है। जैसे किचन में हम फूड को कुक करते हैं, उसको हीट करते हैं, उसको फ्राई करते हैं, जैसे या चपाती वगैरह बनाते हैं, तो ये क्या है? केमिकल चेंज। नेक्स्ट है, द सब्सटेंस कम इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, या कोई भी सब्सटेंस को किसी कॉन्टैक्ट में आता है। जैसे यू हैव ऑब्जर्व्ड इन प्रीवियस एक्टिविटी डेट द रिएक्शन अकर्ड ओनली आफ्टर द लेमन जूस वॉज एडेड टू द सॉल्यूशन ऑफ वॉशिंग सोडा, कि लेमन जूस की रिएक्शन कब होएगी? जब हम उसमें वॉशिंग सोडा ऐड करेंगे। इट मीन्स डेट फॉर ए चेंज टू टेक प्लेस बिटवीन टू सब्सटेंस, कि कोई भी जो चेंज होता है वो टू सब्सटेंस को मिलाने पे होगा। दे मस्ट कम इन ईच अदर कॉन्टैक्ट, जब वो एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आएंगे। नेक्स्ट है, जैसे क्विक लाइम प्लस वाटर, तो क्या बनेगा? सेलेक्ट लाइम प्लस हीट। जैसे चूना है, उसको हम वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो चूने का पानी बन जाएगा और हीट निकलेगी। ठीक है, व्हेन यू ऐड ए सॉलिड मेटल टू बैटरी एसिड, द रिएक्शन टेक प्लेस इन विच हाइड्रोजन गैस इज रिलीज। हम कोई भी मेटल में अगर हम एसिड मिलाएंगे तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। ए सॉलिड इज एक्सपोज टू गैस और लिक्विड और बोथ, जब किसी सॉलिड को गैस के या किसी लिक्विड के कॉन्टैक्ट में आएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल द रिएक्शन ऑफ आयरन, जब आयरन को हम ऑक्सीजन और वाटर वेपर जो प्रेजेंट रहती है एयर में उसके कांटेक्ट में लाएंगे तो क्या होगी? आयरन में रस्टिंग होगी, आयरन में जंग लग जाएगा। सिमिलरली, बिकॉज ऑफ द रिएक्शन ऑफ सिल्वर विथ एयर, सिल्वर डेवलप्स ए फाइन ब्लैक लेयर्स ऑन इट्स सरफेस। ऐसे ही सिल्वर को अगर हम एयर में खुला छोड़ देंगे तो सिल्वर पर एक काली परत आ जाती है। ऐसे ही हम इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करवाएंगे, जैसे वाटर सच एज वाटर ऑन पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट टर्नवर्स केमिकल चेंज। जैसे वाटर में हमें इलेक्ट्रिक करंट पास कराएंगे तो केमिकल चेंज होगा। दिस चेंज आर कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज, ये इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज है। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू वाटर इट ब्रिंग्स अबाउट ए केमिकल चेंज, ब्रेकिंग वाटर मॉलिक्यूल्स टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस। जब हम इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास कराएंगे वाटर में तो क्या होगा? वाटर मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन होएगा और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस रिलीज होगी। ऐसे ही सनलाइट फॉल कर गिराएंगे हम किसी भी सब्सटेंस पे तो केमिकल चेंज होएगा। जैसे फोटोसिंथेसिस है, ये भी क्या है? केमिकल चेंज है। ये सनलाइट से ही पॉसिबल है केमिकल चेंज। फोटोसिंथेसिस क्या है? जो प्लांट्स अपना फूड मेक करते हैं उसे ही तो बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। तो ये भी क्या है? केमिकल चेंज है। ठीक है, तो हम इसे बोलेंगे फोटोकेमिकल चेंज। इस प्रकार के चेंज फोटोकेमिकल चेंज। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं रस्टिंग क्या होता है। रस्टिंग मतलब जंग लगना। कोई भी आयरन की चीज़ होती है उनको हम खुले में छोड़ देते हैं तो उनमें जंग लग जाता है। तो किसके कांटेक्ट में आने पर? एयर, ऑक्सीजन प्लस मॉइस्ट, नमी। तभी तो बरसात के दिनों में ज़्यादा रस्टिंग होती है। आयरन एंड स्टील इट लेफ्ट द एयर एंड मॉइस्चर सून बिकम कवर्ड विथ रेडिश ब्राउन डिपॉजिट कॉल्ड रस्ट। तो इनके ऊपर रेडिश ब्राउन कलर आ जाता है जिससे क्या बोलते हैं? रस्ट। रस्ट इज एन ऑक्साइड, रस्ट एक ऑक्साइड है। द रिजल्ट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन बिटवीन आयरन, ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर। तो इसमें रिएक्शन किस किस के बीच में हुई? आयरन, ऑक्सीजन और मॉइस्चर के बीच में। ठीक है, ऐसे ही एक्टिविटी देखिए, यहाँ पे एक एक्टिविटी कर रखी है। इसमें सॉक सम कॉटन वूल इन वाटर एंड डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाफ्स। स्प्रेड दिस फर्स्ट हाफ ऑफ द कॉटन वूल इन द चाइना डिश एंड ओवर इट प्लेस द ब्रेकिंग पॉलिश्ड आयरन नेल्स। कवर द नेल्स विद द अदर हाफ ऑफ वेट कॉटन वेल। प्लेस इन सेटअप इन ए कॉर्नर द रूम फॉर 2 days। ठीक है, आफ्टर 2 days रिमूव द नेल्स। यू मे नोटिस दैट नेल्स आर coated with reddish brown powdery mass rust. It becomes iron become oxygen for the compound iron oxide। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या करा? एक डिश ली, उस पर हमने कॉटन
वूल ली और उसको क्या करा हमने, मॉइस्ट कर दिया, गीला कर दिया और उसमें आयरन की नेल्स डाल दी। तो हम देखेंगे कि जो बिल्कुल गीली थी उसमें क्या हो गया, रस्ट लग गया। ठीक है, आयरन नेल पे रस्ट लग गया, और जो मॉइस्ट नहीं थे, जिसमें नमी नहीं थी, उस पर रस्टिंग नहीं हुई। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, वाई इज सी वाटर सॉल्टी, की समुद्र का पानी सी वाटर सॉल्टी क्यों होता है। द ओशियन इज सॉल्टी because of the gradual concentration of dissolved chemical eroded from the earth crust and washed into the sea. Solid and gaseous ejection from volcanoes, suspended particles swept to the ocean from the land by onshore winds, and material dissolved from sediment deposit on the ocean floor also contribute to the same. Salinity is increased by evaporation or by freezing of sea ice, and it decreases as a result of rainfall, runoff or melting of ice. The average salinity of sea water is 35, but concentration is high at 40 are observed in the Red Sea, and in the Persian Gulf. Salintines are much less than average is coastal waters in the polar seas and near the mouth of large rivers. क्या होता है कि ओशन में सॉल्ट इसलिए होता है क्योंकि उसमें कंसनट्रेशन बढ़ जाती है, किसकी, क्योंकि उसमें सारी अर्थ क्रस्ट से सारी चीज़ें बह बह के उसमें चली जाती है। वोल्केनो आता है तो उससे कई पार्टिकल्स उसमें मिल जाते हैं, डिज़ोल्व हो जाते हैं और वो उसमें डिपॉजिट हो जाते हैं। ठीक है, और ऐसे ही तो जो सैलेंटी वाटर होता है वो 35% पे होता है, बट हाई कंसनट्रेशन 40% पे होता है। जैसे रेड सी सबसे ज़्यादा सैलेंटी वाटर है उसका, ऐसे ही पर्शियन गल्फ वगैरह भी। और लेकिन कोस्टल वाटर्स में यहाँ पे सैलेंटी वाटर कम होता है, और जो जहाँ पे नदी आके गिरती है, लार्ज रिवर, वहाँ पे भी उसका सैलेंटी वाटर कम होता है। ठीक है, अब हम इसका आगे का नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।